आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सिर्फ जनरल बातें जानेंगे। यहाँ ध्यान से देखना कि ट्रिग्नोमेट्री का जनरल मीनिंग होता क्या है। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? 3 वर्ड से। फर्स्ट है ट्राई। ट्राई यानी क्या होता है आपके पास में? 3। ट्राई मीन्स 3 और 3 मीन्स 3 हो जाएगा यहाँ पे। गॉन मीन्स क्या होता है आपके पास में? साइड्स होती है। गॉन मीन्स क्या होगा आपके पास में? साइड्स। और साइड्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। साइड्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। और मेट्रोन यानी क्या हो जाएगा आपके पास में? मेट्रोन यानी हो जाएगा आपके पास में मेजर। मेट्रोन यानी क्या हो जाएगा आपके पास में? मेजर। और मेजर का जो हिंदी में मीनिंग होगा वो क्या होगा आपके पास में? माप। किसका माप? भुजा का माप। यानी ट्रिग्नोमेट्री का जनरल मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। और 3 साइड्स किसकी होती है आपके पास में? ट्रायंगल की। यानी मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स किसकी? 3 साइड्स ट्रायंगल की। जो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री है उसका मैक्सिमम पार्ट डिपेंड करता है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। यहां से हम अगर ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखें तो हमको क्या मिलती है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है आपके पास में? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे? एंगल और साइड के बीच। किसके बीच? एंगल और साइड के बीच रिलेशनशिप का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है आपके पास में? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम एंगल और साइड के बीच रिलेशनशिप का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अगर हिंदी में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य रिलेशनशिप का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ध्यान से देखना, ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका एक एंगल कितना होता है आपके पास में? 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? 1 एंगल इज 90 डिग्री। तो हमने ये एंगल कितना ले लिया आपके पास में? 90 डिग्री। ये एंगल ले लिया आपके पास में 90 डिग्री। ये पॉइंट हो गया ए, ये बी और ये सी हो गया। क्या है आपके पास में? ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी त्रिभुज एबीसी एक क्या है आपके पास में? समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी कितना है आपके पास में? 90 डिग्री है। एंगल बी कितना है आपके पास में? 90 डिग्री। हम जानते हैं ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है आपके पास में? 180 डिग्री। हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा आपके पास में? 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है आपके पास में? 180 डिग्री होता है। अब हमने ट्रायंगल एबीसी में बी कितना लिया है? 90 डिग्री। तो एंगल बी का मान अगर हम यहां पे 90 डिग्री रखेंगे तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में? 180 माइनस 90। और एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया आपके पास में? 90 डिग्री। यहां से ध्यान से देखना कि एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम है वो कितना है आपके पास में? 90 डिग्री है। एंगल ए और एंगल सी का सम कितना है आपके पास में? 90 डिग्री। यानी ये दोनों जो एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, दोनों एंगल का सम, दोनों कोणों का योग कितना है आपके पास में? 90 डिग्री है। एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या होंगे आपके पास में? एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे। अब जब ये न्यून कोण होंगे तो इनका मान कितना होगा आपके पास में? वैल्यू कितना होगा? ये 0 डिग्री से क्या होंगे? ग्रेटर देन। और 90 डिग्री से क्या होंगे? लेस देन। यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट, बोथ आर एक्यूट एंगल। दोनों क्या है? एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण।
दोनों क्या है, न्यून। दोनों एंगल कैसे हैं आपके पास में, न्यून कोण है, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपके पास में, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब ट्रायंगल ए बी सी में ये आप सब जानते हो कि ये जो भुजा एसी होगी यानी कि साइड एसी, इसको क्या कहेंगे आप, हाइपोटेनस। इसको क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और हिंदी में इसको कहते हैं हम कान। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कान। भुजा एसी, साइड एसी क्या हो जाएगी आपके पास में, हाइपोटेनस, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कान कहेंगे। ये क्या होती है, ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, कौन से, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा होगी, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। साइड एसी आपके पास में क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, इसको हिंदी में कर्ण भी कहते हैं। और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। अब यहां से देखना, एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो आपके पास में कितना है, 90 डिग्री है। अब ये आपके पास में हाइपोटेनस हो गया, तो इसमें से एक साइड आपके पास में परपेंडिकुलर होगी और एक साइड आपके पास में बेस होगी। एक क्या होगी, परपेंडिकुलर, और एक साइड क्या होगी आपके पास में, बेस। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके पास में एंगल पे। अगर हम एंगल ये वाला लेते हैं, अगर हमने एंगल ये लिया थीटा, ये एंगल ले लिया हमने थीटा, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो आपके पास में क्या होगी, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली जो साइड होगी, ये साइड आपके पास में क्या होगी, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली जो साइड होगी आपके पास में परपेंडिकुलर होगी, और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, लंब। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और ये जो साइड हो जाएगी आपके पास में क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपके पास में, बेस, और हिंदी में इसको हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम, आधार कहेंगे। अब ध्यान से देखना कि थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपके पास में, परपेंडिकुलर मींस लंब, और ये साइड क्या हो जाएगी आपके पास में, बेस यानी कि आधार हो जाएगी। जब आपके पास में ये थीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा आपके पास में। अब ये आप जानते हो a प्लस सी का जो सम है वो कितना है आपके पास में, 90 डिग्री है। एंगल a प्लस एंगल सी कितना है, 90 डिग्री। अब आपने एंगल सी को कितना ले लिया, थीटा ले लिया। यहां से अगर मैं एंगल ए का वैल्यू निकालूं, तो एंगल ए का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 90 माइनस थीटा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में, 90 माइनस थीटा। एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखना कि हमने इसको क्या लिया है, थीटा लिया। थीटा के सामने वाली जो साइड रहेगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, लंब भी कहेंगे। ये साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, इसको आधार भी कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है आपके पास में, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। अगर इसको दूसरे में डिसाइड करें तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहेगी वो क्या होगी आपके पास में, हाइपोटेनस रहेगी। ध्यान देखना है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हाइपोटेनस है ना, वो परपेंडिकुलर से और बेस दोनों से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। अगर हम एंगल ये लेते हैं, एंगल ए को अगर हम यहां से कुछ भी ले लेते हैं, जैसे एंगल ए को ले लिया हमने एल्फा, एंगल ए को क्या ले लिया हमने, एल्फा, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाती, फिर परपेंडिकुलर हो जाती। फिर साइड परपेंडिकुलर कौन सी बनती, ये बीसी, और ये क्या बनती, ए बी आपके पास में बेस बन जाती। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको इधर देखें, जैसे मैंने आपके पास में ये एक ट्रायंगल है, ये ए बी और ये सी, एंगल बी आपके पास में 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने थीटा किसको लिया था, एंगल सी को थीटा लिया था, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया था आपके पास में, ए बी, बेस क्या हो गया था, बी सी, और हाइपोटेनस आपके पास में ए सी। अगर हम यहाँ पे इसको थीटा लेते हैं, इसको थीटा लेते हैं,
तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपके पास में? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाती है आपके पास में? बेस। और ये क्या हो जाती है आपके पास में? हाइपोटेनस। ये बात समझ में आई आपको? ये थीटा डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। हाइपोटेनस आपके पास में फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने पढ़ी होगी। क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये क्या है आपके पास? पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां से अगर हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकालते हैं तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपके पास में? h इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? रूट लगेगा। क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप जानते हो जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है? साथ में आपके पास में प्लस माइनस लगता है। तो यहां से स्क्वायर हटाने पे इसका वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा। लेकिन आप जानते हो कि हाइपोटेनस क्या है? एक साइड है। इसकी क्या होती है? लेंथ है यानी कि, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। इस वजह से आपके पास में यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम यूज नहीं करते। साइन कौन सा यूज करेंगे? हमें पॉजिटिव यूज करेंगे। तो h इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में? रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में। यानी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहां से देखें तो कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है आपके पास में? हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, या फिर कर्ण इज इक्वल टू रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि हमारे पास में जो फॉर्मूला आता है हमको यही फॉर्मूला याद रखना है। इसके बेसिस पे हम बेस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो आपके पास में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होती है आपके पास में, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपके पास में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर आपको बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर यानी आधार और लंब दोनों दे रखे हैं तो आप इसके बेसिस पे हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मुझे बेस की वैल्यू निकालनी है तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर बेस की वैल्यू निकालनी होगी तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ध्यान से देखना, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास में एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास में? h प्लस पी मल्टीप्लाई h माइनस पी। क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं।
अगर आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। यहां से परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में h प्लस बी और h माइनस। अगर हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा आपके पास में, रूट h प्लस बी h माइनस। यहां से आप परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली हम बेस के लिए भी कर सकते हैं, बेस का वैल्यू निकालना होगा तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में रूट h प्लस पी और h माइनस। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके पास में जिससे आप क्या कर सकते हो, हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल सकते हो। कब निकाल सकते हो, जब आपके पास में बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। आप बेस का वैल्यू निकाल सकते हो जब आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर गिवन है। आप परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल सकते हो जब आपके पास में हाइपोटेनस और बेस का वैल्यू गिवन है। तो 3 साइड्स में से अगर आपके लिए 2 साइड्स दे रखी हो, अगर 3 साइड्स में से 2 साइड्स गिवन है तो आप थर्ड साइड का वैल्यू इजी वे में निकाल सकते हो। किसके बेसिस पे निकालोगे, बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। यहां तक की बात क्लियर है आपके लिए।